और भोपाल में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने 1.5 लाख के करीब जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें, कोहेफिजा पुलिस ने आरोपी सैम्यूल के पास से 1,46,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से भोपाल में रहकर वो करेंसी चेंज करने का काम कर रहा था। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी के बैंक अकाउंट में विदेशी ट्रांजैक्शन मिले, जबकि पहचान छिपाने के लिए वो यूके की सिम इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क में रहता था। और इतना ही नहीं, आरोपी के फोन से अमेरिका का ISD नंबर भी मिला है, और जिससे उसके विदेशी लिंक होने की आशंका और गहरा गई है। पुलिस को शक है कि आरोपी अब तक बड़ी मात्रा में नकली नोट बाजार में खपा चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी है। तो भोपाल में नकली नोटों पर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। बंगाली युवक से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तानी कागज पर ये नकली नोट छापे गए थे। आपको बता दें, MBBS डॉक्टर है आरोपी सैमुअल हसन। भोपाल में 2 साल से ये यहां पर रह रहा था। मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए बंगाल जाएगी पुलिस। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से भी आरोपी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ा खुलासा, नकली नोटों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी कागज पर यह नकली नोट छापे गए थे। MBBS डॉक्टर आरोपी सैमुअल हसन बताया जा रहा है, जो 2 साल से भोपाल में रह रहा था। फिलहाल मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम बंगाल के लिए रवाना भी होने वाली है। अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा कि आखिर ये नोट छापे कहां गए हैं, पाकिस्तानी कागज कैसे मिला, या फिर पाकिस्तान में ही ये नकली नोट छापे गए। रेड करी, रेड पे उसको पकड़ा और उसकी तलाशी लिए तो उसके जेब से 280 500 के नोट मिले, जिनको जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो सही प्रतीत नहीं हुए और नकली लगे, तो उनको वहाँ जब्त किया। और उसके पास से एक मोबाइल भी मिला है, 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल में उसका +44 नंबर की एक सिम है। इस संबंध में भी उससे पूछताछ कर रहे हैं, नोटों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया है। उसका 6 दिन का रिमांड लिया है हमने, और रिमांड में हम उससे इस केस के बारे में अन्य सिवनी के नरेला गेहूं खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी प्रक्रिया में देरी के कारण केंद्र के बाहर करीब 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां लंबी कतारों में लगी हुई हैं। किसान कई दिनों से अपनी उपज लेकर खरीदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। बताया जा रहा है कि स्लॉट बुकिंग का समय निकल जाने के बाद भी किसानों की फसल की खरीदी नहीं हो पा रही। अब किसान खरीदी में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। तो सिवनी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कई किलोमीटरों लंबी लाइन इन ट्रैक्टरों की लगी हुई है, और ये किसान दरअसल इंतजार कर रहे हैं अपनी फसल की बेचने का, लेकिन मंडियों में अभी तक इनकी खरीदी का नंबर नहीं आ पाया। तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का सड़क सत्याग्रह आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी चक्का जाम शुरू किया, जिसके बाद इंदौर से ग्वालियर और धार तक महाजाम लग गया। कई वाहन सड़कों पर फंस गए और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की बात करें तो कई किलोमीटर लंबा जाम यहां लगा रहा। प्रदर्शन की वजह से सैकड़ों गाड़ियां बीच सड़क पर फंसी हुई है और लोग चिलचिलाती धूप में घंटों से परेशान हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी बंद बुलाया है, और अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इंदौर, ग्वालियर, धार से कई जगह सड़कों को जाम कर दिया गया, हाईवे पर जाम लगा दिया गया। इससे सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रहीं, चाहे शहर के अंदर की बात हो या फिर हाईवे की। MP में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सड़क सत्याग्रह किया। कांग्रेस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे 3 समेत कई मुख्य रास्तों पर चक्का जाम किया, जिससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। इंदौर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कांग्रेस के विरोध के चलते लंबा जाम लग गया। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के हक और अधिकार के सम्मान में यह चक्का जाम प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस
तो कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाना चाहती है और उसी न्याय के वादों को लेकर आज कांग्रेस ने पूरे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। चक्के जाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। लगभग 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे का 5 किलोमीटर पूरी तरीके से जाम हो चुका है। सैकड़ों वाहन जो है जाम में फंसे हुए आपको नजर आ रहे हैं, पहिए थम गए हैं, तेज धूप में लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय और शोषण कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों से लेकर जेल तक संघर्ष करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही है, 25 मिलियन टन से ज्यादा की पैदावार मध्य प्रदेश में गेहूं की हुई है। 3 मिलियन 4 मिलियन टन गेहूं ही खरीद पा रही है सरकार। स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। 2700 रुपए का गेहूं 1900-1800 में बिक रहा है। इसी के लिए आज हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरा 750 किलोमीटर का एबी रोड जाम है और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी सतत रूप से ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। इंदौर में कांग्रेस के चक्का जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरे परेशानी तो बहुत है, क्या करें अभी। क्या हुआ? 2 लोगों की दादियों की जान चली गई, 2 बुजुर्ग महिला थी और फंसने के कारण वो पूरा जाम किसी ने खोला नहीं और एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, निकली नहीं पाई। और ये आंदोलन अगर न्याय दिलाने का है किसानों को तो सबकी सुन के हितैषी बने पर आम जनता को परेशान करके क्या मतलब। आज किसी की माँ की जान चले गई पर ये आंदोलन किस काम का अगर किसी की माँ की जान जा रही हो तो। कांग्रेस के चक्का जाम के कारण एक एम्बुलेंस फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वाहनों के बीच एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। कुछ ऐसी ही तस्वीर ग्वालियर से देखने को मिली। ग्वालियर झांसी इंदौर हाईवे जाम कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। किसानों को लेकर ग्वालियर में भी आंदोलन चल रहा है और यहाँ आगरा मुंबई हाईवे जाम किया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कमलेश्वर जी, किस तरह से आज आंदोलन है? देखिए, किसानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ छलावा कर रही है, उनको जो समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से निर्धारित है उस पर खरीदी नहीं हो रही है। कांग्रेस के विरोध को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार नहीं बनी तो सड़क जाम कर रहे हैं। केवल आपकी सरकार नहीं बने तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे? अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। एमपी में शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। उधर विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।